हेलो फ्रेंड, रूहानी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम घर पे ही बनाएंगे टेस्टी टेस्टी समोसे। क्योंकि मार्केट के समोसे जब हम खाते हैं तो वो ऑयल भगवान जाने कैसा होता है, क्योंकि ऑयल का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम घर पे जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो फ्रेश तेल में बनाते हैं, सरसों के तेल में, शुद्ध तेल में बनाते हैं। मार्केट की चीज़ें तो आप जानते ही हो कि वो उसी तेल में बार बार तलते रहते हैं। तो हमने आलू रख दिए हैं। अब आइए, जब तक हमारे आलू उबलेंगे जब तक हम आटा का डो लगाएंगे। हमने मैदा ले लिए, मैदा में हमने नमक डाल दिया है, हल्की सी अजवाइन डाली है और मोहन के लिए हमने रिफ़ाइंड डाली है। रिफ़ाइंड जब भी हम मैदे में लगाते हैं तो 1 किलो मैदे में 250 ग्राम रिफ़ाइंड लगती है। उस हिसाब से हम जितनी भी मैदा लें, आधा किलो लें तो 125 ग्राम लगा लें, और 250 ग्राम मैदा के बनाएं तो उस हिसाब से हमें रिफ़ाइंड लगानी है मोहन के लिए। अब हम आटे को और मोहन को अच्छे से मिलाएंगे। ऐसे मिलाएंगे जैसे हमारा जी मुट्ठी में हम मैदा ले रहे हैं ना, ऐसे बंध जाए हमारी मैदा। तो हम मैदे को लगा रहे हैं। अब हम अच्छे से मसल मसल के मैदे को मिलाएंगे। अब मैदा हमारी मिल चुकी है। हम गर्म पानी करेंगे, क्योंकि मैदे को जब भी हम गूंदते हैं तो हमें गर्म पानी का ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि गर्म पानी से जब हम मैदा लगाते हैं तो उसमें ना तो गुलथी रहती हैं और हमारी मैदा एकदम बहुत अच्छे से लगती है। तो अभी हमारी मैदा हमने मिला ली है। अब गर्म पानी हो गया है। अब हम हल्के से डाल डाल के धीरे धीरे मसल मसल के लगाएंगे। आप ये बात बड़े ध्यान से रखना कि जब भी हम मैदा लगाएं तो हमारी मैदा में गुलथी ना पड़े, क्योंकि हमारी मैदा लगाने में अगर गुलथी पड़ जाएंगी तो हमारे समोसे बनने में हमें दिक्कत होगी, बेलने में दिक्कत होगी और वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। और अगर वहाँ से गुलथी रह गई, अगर फूट गए तो उसमें से पूरा पेस्ट बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें मैदा लगाते समय इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि मैदा को हमें हल्के गर्म पानी में और बड़े मसल मसल के लगाना है। तो हम मैदा लगा रहे हैं, आप ध्यान से देखें। और जितनी अच्छी मैदा लग जाएगी उतने अच्छे समोसे बनेंगे। अब हमने मैदा को ढक के रख दिया है 10-15 मिनट तक। आलू हमारे छिल चुके हैं। अब हम आलू का पेस्ट बनाएंगे। गरम आलू हैं इसलिए हल्के हाथ से फोड़ रहे हैं। तो हम धीरे धीरे आलूओं को फोड़ेंगे। आलू हमारे फूट रहे हैं। जब तक हमारी मैदा फूल जाएगी। आलू फूट चुके हैं। अब हमने गैस जला ली है, पैन रखा है, पैन में तेल डाल दिया है। और तेल में हम डालेंगे जीरा, हरी मिर्च, अदरक, कस्तूरी मेथी, इसको चलाएंगे हम। जब हमारी अदरक और हरी मिर्ची भुन जाएगी तब हम इसमें मसाले लगाएंगे। अब हमारी अदरक हरी मिर्ची भुन चुकी है। अब हमने हींग डाली इसमें। हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हींग पाचक भी होती है और हींग की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसलिए हींग लगाना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी चीज़ में हम हींग लगाते हैं उसमें बड़ी अच्छी सी महक आती है और पाचक भी होती है। अब हमारी मिर्ची, अदरक भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे
हल्दी, क्योंकि समोसे के पेस्ट में हल्दी जब तक पेस्ट अच्छा ना बने, दिखने में अच्छा ना हो, तो जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं होती तो खाने में अच्छी कैसे होगी। तो इसलिए हमने हल्दी डाली है पेस्ट में, धनिया डाली है और मिर्ची डालेंगे, क्योंकि मिर्ची टेस्ट बढ़ाती है। काली मिर्ची भी डालेंगे, क्योंकि काली मिर्ची वो नुकसानदायक भी नहीं होती है और उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और अगर मटर पड़ जाए तो मटर का अपना अलग ही फ्लेवर होता है। तो हमने मटर भी डाली है और मटर आलू का अच्छा सा पेस्ट जब तैयार होगा और हींग डल के तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी सुगंध आएगी। तो हमारी मटर भी भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू हमारे तैयार हैं। हमने हल्की सी खटाई लगा दी है, क्योंकि हल्का सा जो पेस्ट बनता है वो हल्का सा खट्टा हो तो उसका अलग टेस्ट होता है। हमने आलू लगा दिए हैं इसमें। आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा पेस्ट, मटर आलू पूरा पेस्ट अच्छे से मिक्स जब हमारा हो जाएगा और हम इसको चलाते रहेंगे। जब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। ये हल्का सुगंध के लिए हमने गरम मसाला लगाया है, क्योंकि गरम मसाला की खुशबू अपने आप में बहुत अच्छी होती है। ये काला नमक हमने थोड़ा सा डाल दिया है, और काला नमक का टेस्ट और सफ़ेद नमक के टेस्ट में दोनों में अलग अलग टेस्ट है, इसलिए हमने थोड़ा सा सफ़ेद नमक लगाया है और थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। अब हम पेस्ट को चलाते रहेंगे जब तक अच्छे से भुन ना जाए हमारा पेस्ट, तब तक हम चलाते रहेंगे। क्योंकि जब मसाला अच्छे से भुन जाता है तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ है जब तक वो अच्छे से भुनेगी नहीं तब तक उसमें टेस्ट नहीं आता। तो जब हम मसाले को अच्छे से हल्की धीमी आंच पे धीरे धीरे भूनेंगे, और अब हमारा मसाला भुनने वाला है। खुशबू आ रही है, वाह क्या खुशबू है। तो इसमें अब हम लगाएंगे धनिया, और धनिया लगाकर हम इसको चला देंगे। हम धनिया हमने मैश कर ली है इसमें, देखो धनिया मिल चुकी है। कितना अच्छा लग रहा है जी, पेस्ट बन के तैयार हुआ है। तो धनिया को हमने अच्छे से ठीक से मिला दिया है, और अब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे, क्योंकि हमारा पेस्ट अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि जब तक पेस्ट ठंडा नहीं होगा तब तक वो कैसे भरा जाएगा समोसे में। तो इसलिए हमें पेस्ट को ठंडा करना है, और हमारा पेस्ट जब तक ठंडा होगा तब तक हम आटे को डो को उठाएंगे। अब हम आटे को अच्छे से मसलेंगे। आटे को मसल के अच्छा सा स्मूथ सा बना लेंगे। एकदम देखो चिकना हो रहा है हमारा आटा। और आटे को आधा तोड़ के हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। इसको अच्छे से मसल के
क्योंकि जितना अच्छा आटा मसल जाता है, जितनी चिकनाहट इसमें आ जाती है, उतना अच्छा बेलने में भी रहता है और उतनी अच्छी रोटी हो, समोसा हो, कोई भी चीज़ हो, जब आटा हमारा बहुत अच्छे से लगता है तो उसमें अच्छी सी चिकनाहट आ जाती है। तो हम मसल के अच्छा सा इसको और मसलेंगे, जो ये थोड़ा सा स्मूथ सा जैसा हो जाए। और फिर हम इसको लंबा करके अब इसकी हम लोइयाँ काटेंगे। समोसे की एक लोई में 2 समोसे बनते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोई काटेंगे कि जो हमारा समोसा अच्छे से बन जाए। तो हमने लोइयाँ काट ली हैं। अब हम इसको गोल राउंड देंगे और इसको बेलेंगे हम। लोई हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसमें आटा नहीं लगाएंगे, परथन हम इसको तेल के सहयोग से बेलेंगे। इसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे और तेल के उससे जैसे हम पूड़ी बेलते हैं वैसे ही इसको धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। अच्छा, इसकी जब हम पूड़ी बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जो पूड़ी के किनारे हैं आसपास के, वो हमें पतले रखने हैं और बीच में हल्का सा मोटा रहे। क्योंकि आसपास के हम इसलिए पतले रखेंगे कि जब हम समोसे को भरते हैं तो ऊपर जो वो परत होती है ना, उसको फोल्ड करते हैं तो वो मोटा हो जाता है। अब हम समोसा बनाएंगे, जब तक हम कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल जब तक हमारा गर्म होगा तब तक हम समोसे बना के और रख लेंगे। अब ये हम समोसे बना रहे हैं, उधर हमारा तेल गर्म हो रहा है। जब तक हम समोसे 2-4 भर के रखते हैं। तो ये हम समोसे बना रहे हैं। इसको हमने एक पूड़ी को आधा आधा काट लिया है, उसको हल्का सा बेलन मारा है हमने। अब इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। हल्का सा पानी लगा लेना जिससे हमारा वो खुले ना। हमने इसमें पेस्ट डाल दिया है। पेस्ट डाल के हल्का सा पानी लगाएंगे और पानी लगा के इसको हम फोल्ड कर रहे हैं। देखो फोल्ड करने का तरीका देखो, बिल्कुल बाजार जैसे समोसे आप देखें, बिल्कुल ऐसे मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट होगा और देखने में भी बिल्कुल वैसे ही बनेंगे हमारे समोसे और खाने में तो लाजवाब। आप खा के देखें घर के बने हुए समोसे, क्योंकि घर की चीज़ में शुद्धता ही होती है। आप जानते हैं, आप अपने तरीके से बनाते हैं, मार्केट में तो वो अपने हिसाब से बनाएंगे, कैसा भी कुछ भी डालेंगे। और घर में हम हर चीज़ एकदम फ्रेश लेते हैं और अच्छे से हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तेल का भी ध्यान रखते हैं। जो ऑयल डालते हैं वो भी फ्रेश होता है। हमने समोसे अब तेल में डाल दिए हैं। अब देखिए हम हल्की धीमी आंच पे सेकेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे सेकेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे और जल्दी सीखेंगे तो वो खस्ता नहीं होते फिर। इसलिए हमें हल्की सिम आंच पे इसको सेकना, इतनी धीमी भी नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा लो से थोड़ा सा ऊपर, जिससे धीरे धीरे जैसे हम मटरी सेकते हैं ना, और उसका जो वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं रखते, बिल्कुल थोड़े कम से थोड़ा सा ऊपर, ऐसे ही हम समोसे सेकेंगे। तो हम थोड़ा सा ना बिल्कुल कम रखेंगे ना एकदम ज़्यादा, बिल्कुल मीडियम आंच पे सेकेंगे। और धीरे धीरे हमारे समोसे सिकने लग गए हैं। अभी 5 मिनट में हमारे समोसे बन के तैयार हैं और कम समय में और एकदम शुद्ध चीज़ अपने घर पे बनाएं। आप मार्केट की ना खाएं, क्योंकि मार्केट की चीज़ में वो उल्टे सीधे मसाले भी डालते हैं। दूसरे उनके बनाने का भी जितना शुद्ध हम घर में बना लेंगे, इतना अच्छा मार्केट वाले तो बना के देंगे नहीं, क्योंकि वो तो बिजनेस कर रहे हैं। और हम जब बनाते हैं अपने घर में तो हम शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं और बच्चों को खाना हो तो उस हिसाब से हम मसाले भी उसी हिसाब से लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाले हमारे शरीर को भी हानिकारक देते हैं और बच्चे भी खा नहीं सकते हैं। इसलिए हम जब घर में बनाते हैं तो मसाले भी इतने ज़्यादा नहीं डालते हैं। और अच्छे ऑयल में, अगर हम सरसों के तेल में बनाएं तो और ज़्यादा बेटर, क्योंकि सरसों के तेल जैसा कोई तेल नहीं है। और तेलों में केमिकल आते हैं, लेकिन जब सरसों का हमारा
जो घानी हम सरसों की पिरवाते हैं तो वो शुद्ध तेल होता है एकदम। तो हम तो उसी में बनाते हैं। आपको जिस तेल का यूज़ करना है आप कर सकते हैं। और अभी धीरे धीरे हमारे समोसे सिक रहे हैं और आप भी बनाएं और बना के देखें। घर पे जो चीज़ इतनी शुद्धता से बनती है, खाने में टेस्टी होती है, इतना मार्केट का आप सब जानते हैं। मार्केट का तो जो भी चीज़ आती है वो बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं, और हम अपने घर में हर चीज़ को मटर डालें तो वो भी अच्छे से धो के और साफ़ करके अच्छे पानी में उबाल के और हर चीज़ अच्छे से साफ़ सुथरी करके ही हम डालते हैं। और मार्केट में तो हमने देखा है वो सब ऐसे ही उन्होंने काटा और डाल दिया। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लें और अच्छे से शुद्ध चीज़ घर में बना के खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं, क्योंकि मार्केट की चीज़ तो आप जानते हैं नुकसान करती है। तो कोई भी चीज़ हमें जब बनानी है तो हमारे बच्चों को खाना पसंद है तो हमें घर में ही बनानी चाहिए। अब देखो हमारा समोसा सिक गया है, हल्की मीडियम फ्लो में सेका है, कितना अच्छा सेका है देखें आप। एकदम इसका कलर देखो कितना सुंदर दिख रहा है। जो चीज़ दिखने में जितनी सुंदर होती है तो खाने में भी टेस्टी ही होगी। तो आप देखें हल्की सेम गैस पे हमने सेका है इसको, और कितना ब्राउन ब्राउन कितना सुंदर दिख रहा है। अच्छा, समोसों को दो तरह से बना सकते हैं। एक तो 3 फोल्ड करके हम बनाते हैं समोसा, और आपको नहीं आ रहा है तो आप उसमें हल्का सा पानी लगा के और यूँ ही चिपका दें। अब देखो हमारे समोसे बन के तैयार हो गए, और अच्छी सी हमने हरी धनिया टमाटर की चटनी बनाई है। और आपको मीठी चटनी पसंद है तो आप मीठी भी बना सकते हैं, लेकिन हमें तो खट्टी चटनी पसंद है इसलिए हमने खट्टी बनाई है। अब देखें आप चटनी और समोसे, और इसका स्वाद कितना बढ़िया करारे सिके हुए हैं समोसे। हमारे रूहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कमेंट में बताइएगा, आप बताइए, और समोसे बना के खाइए इतने टेस्टी। लो आप भी खाएं और मैं भी खाऊं।